नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा आलाकमान को उत्तराखंड के सियासी हालातों की जानकारी देंगे और अब मुख्यमंत्री दिल्ली से रविवार को वापस लौटेंगे। और इस दौरान हम बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल दिल्ली में हैं। हाईकमान के ज्यादातर नेताओं ने यूपी विधानसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से अभी उनकी किसी से मुलाकात नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार को उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और अन्य नेताओं से मुलाकात हो सकती है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि धामी हाईकमान के सामने मतदान के बाद एक एक विधानसभा सीट को लेकर रिपोर्ट रख सकते हैं। मतदान के बाद भाजपा में जिस तरह से 3 विधायकों ने सरेआम भिड़ंतघात के आरोप लगाए हैं, उससे प्रदेश नेतृत्व असहज है। लक्सर के बता दें आपको कि लक्सर में भाजपा विधायक संजय गुप्ता तो सीधे प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को निशाना बनाते हुए हैं और उन्हीं पर भीतरघात के आरोप मढ़ चुके हैं। इससे भाजपा में हड़कंप की स्थिति है। तो वहीं भाजपा हाईकमान इस मामले का परीक्षण कर रही है। माना यह जा रहा है कि हाईकमान सीएम धामी से इस बारे में रिपोर्ट ले सकती है। और प्रदेश भाजपा के 80 नेता उत्तर प्रदेश विधानसभा में चुनाव प्रचार जाएंगे। इस दौरान प्रदेश संगठन ने पार्टी केंद्रीय नेतृत्व को चुनाव प्रचार के लिए भेजे जाने वाले नेताओं के नामों की सूची भेज दी है। प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के नेतृत्व में चुनाव प्रचार के लिए जाने वाले दल में मंत्रियों और विधायकों के अलावा प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं। प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार के मुताबिक 80 लोगों के नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दी गई है और अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि सभी नेताओं को उत्तर प्रदेश में किन विधानसभा सीटों पर प्रचार की जिम्मेदारी संभालनी है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता फिर से संगठनिक दायित्व निभाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के शुक्रवार को राज्य से बाहर होने पर अब सियासी अटकलों का बाजार भी गर्म रहा। हालांकि दोनों ही नेताओं के किसी वैवाहिक कार्यक्रम के शामिल होने की खबर नहीं है। और उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनने पर मुख्यमंत्री को लेकर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सुर अब बदल गए हैं। अब उनका यह कहना है कि हाईकमान ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मतदान खत्म होने के बाद हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी की सरकार बनने पर वो या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या घर बैठ जाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के अगले ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा था कि पार्टी के सत्ता में आने पर या तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर घर बैठ जाएंगे। उनके इसी बयान को एक तरह से आलाकमान को साफ संकेत बताया जा रहा था कि जीतने की स्थिति में हरीश रावत बतौर मुख्यमंत्री अपनी प्रबल दावेदारी पेश करेंगे। लेकिन शुक्रवार को उनके सुर बदल गए। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री बनने या फिर घर बैठने की बात जिस संदर्भ में कही गई वो ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद भाजपा विधायक और प्रत्याशी जिस तरह से अपनी ही पार्टी के लोगों पर चुनाव हराने का आरोप लगा रहे हैं वो भाजपा का 2016 का पाप है। उसे उसके पाप का फल मिल रहा है। साथ ही आपको बताते चलें कि भाजपा के कई विधायक अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि स्ट्रांग रूम पर नजर बनाए रखें। और उत्तराखंड में अगर भाजपा और कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर सत्ता की राह निर्दलीयों और छोटे दलों के बीच से होकर गुजर सकती है। ऐसे में सरकार बनाने की गणित में इन पर भी भाजपा और कांग्रेस की नजर रहेगी। मतदान के बाद हालांकि भाजपा और कांग्रेस के नेता पूर्ण मत का दावा कर रहे हैं, लेकिन मतगणना के बाद क्या तस्वीर उभर कर आती है, इस पर दोनों दलों की पैनी निगाह रहेगी। इस दौरान उत्तराखंड के पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हर बार निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर भी आए हैं। साल 2002 में विस चुनाव में 4 तो 2007 और 2012 में 3 निर्दलीय जीते थे। 2017 में मोदी लहर के बावजूद 2 निर्दलीय जीतने में सफल रहे और यही आंकड़े अगर इस बार भी चुनाव में रहते हैं तो फिर ऐसे जिताऊ निर्दलियों का कद बढ़ सकता है। भाजपा और कांग्रेस के नेता आजकल इसी गुणा भाग में लगे हुए हैं। और देहरादून के पटेल नगर डबल मर्डर की घटना एक सामने आई है, जिसके बाद आपको बता दें इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
तवे से ताबड़तोड़ वार कर एक महिला और एक पुरुष की तवे से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि मृतक महिला और पुरुष दोनों पति पत्नी बताए जा रहे हैं। आरोपी उसी मकान में रहा करता था और जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। सीओ पटेल नगर नरेंद्र पंत ने बताया है कि देवर्षी इनक्लेव स्थित एक मकान में दिहाड़ी मजदूरी करने वाला एक महिला सपना और दो पुरुष बबलू और हरिद्वारी रहते थे। बबलू और हरिद्वारी सपना पर अपना अधिकार जमाते थे। लड़ाई थी कि सपना ने उनसे शादी की है। शुक्रवार रात को हरिद्वारी और बबलू ने शराब पी थी और इसी बीच इन दोनों में विवाद हो गया। हरिद्वारी ने रोटी बनाने वाला तवा ही उठाकर दोनों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। दोनों के चेहरे को इस कदर कुचल दिया गया कि पहचानना भी अब मुश्किल हो गया है। पुलिस ने फिलहाल दोनों के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और हरिद्वारी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। और उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 218 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की इस दौरान मौत हो गई। 1377 मरीजों ने संक्रमण को मात दी, जबकि 2076 सक्रिय मरीजों का इलाज जारी है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 89,746 हो गई और स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को 12,791 सैंपल की जांच नेगेटिव आई है। 12 जिलों में 218 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें देहरादून में 95, हरिद्वार में 27, चमोली में 16 मरीज, नैनीताल में 15 मरीज, पौड़ी में 8, अल्मोड़ा में 11 मरीज, उधम सिंह नगर में 12, बागेश्वर में 1, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 15, चंपावत में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही रुद्रप्रयाग जिले में भी बीते 24 घंटे में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। देहरादून जिले में दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। सिनर्जी अस्पताल और दूसरे ने कनिष्ठ अस्पताल में दम तोड़ दिया है। वर्तमान में 2076 सक्रिय मरीजों का अस्पताल और होम आइसोलेशन में उपचार चल रहा है। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर करीब 94.24% दर्ज की गई। इस दौरान कुल 14,849 टेस्ट जांच भेजे गए हैं और स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 12,791 सैंपल नेगेटिव मिले। और उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर अब बेहद कम होने के बाद सरकार और शासन ने निर्णय लिया है कि रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड के साथ साथ जिले की सीमाओं पर स्थिति जो चेक पोस्ट की स्थिति बनी हुई है उसे अब बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच अब बंद करने के निर्णय लिए गए। आदेश आते ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती ने कहा, तत्काल प्रभाव से रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी, बस डिपो और आशारोड़ी चेक पोस्ट समेत तमाम चेक पोस्टों पर कोरोना जांच बंद करने के निर्देश हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार रेलवे स्टेशन समेत तमाम संस्थानों पर और तमाम जो स्थान है वहां पर भी अब जांच बंद कर दी जाएगी। रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और आशारोड़ी समेत तमाम चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच किए जाने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सबसे अधिक दिक्कत उन रेल यात्रियों को हो रही थी जो ट्रेनों में लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद देहरादून पहुंचे, पर उन्हें रेलवे स्टेशन के बाहर कोरोना जांच को लेकर काफी देर तक लाइनों में लगना पड़ता था।